तो ऐसे करके बेटे इस क्वेश्चन में हमने जो है ना इसकी चारों साइड कैलकुलेट कर ली हैं और दोनों डायगोनल कैलकुलेट कर ली हैं, और हमें यहाँ पता लगा कि चारों साइड 3√2 यूनिट्स की हैं और दोनों डायगोनल 6 यूनिट की हैं। ऐसे करके हम कह सकते हैं कि सारी साइड इक्वल हैं, दोनों डायगोनल इक्वल हैं, इसलिए एबीसीडी एक स्क्वायर है। किसने कहा था एबीसीडी स्क्वायर है? चंपा ने। तो आंसर हो गया चंपा इज करेक्ट। आओ देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन 6 है बच्चों, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ तीन पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। इसमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं किसी क्वाड्रिलेटरल के, और तुम्हें ये बताना है कि ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है या एक पैरेललोग्राम है। अब पहले तो ये पता कैसे लगाएं भाई ये क्या क्या है। तो देखो बेटे, एक तो होती हैं साइड्स जिनको हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक है हमारे पास डायगोनल्स। तो बेटे अगर वो स्क्वायर तो होगा तो ऑल साइड्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल इक्वल। दोनों डायगोनल इक्वल होंगी। अगर वो रेक्टेंगल होगा बेटे तो साइड में क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। लेंथ और ब्रेड्थ होती है ना, अपोजिट इक्वल होंगी। और डायगोनल, बोथ डायगोनल्स इक्वल, दोनों डायगोनल इक्वल मिलेंगी। अपोजिट साइड दोनों डायगोनल, चारों साइड दोनों डायगोनल। अगर वो होगा बेटे रोम्बस, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल इक्वल नहीं होंगी। इनमें से जो क्राइटेरिया आपके पास आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बता देना। अगर वो बेटे एक पैरेललोग्राम होगा तो यहां लिखेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। देखो स्क्वायर दोनों कंडीशन पूरी करेगा, चारों साइड इक्वल, दोनों डायगोनल इक्वल। रेक्टेंगल अपोजिट साइड इक्वल होंगी, चारों इक्वल नहीं होंगी, डायगोनल दोनों इक्वल होंगी। अगर रोम्बस होगा तो चारों साइड इक्वल होंगी पर डायगोनल इक्वल नहीं होंगी। और अगर पैरेललोग्राम होगा तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी और डायगोनल इक्वल नहीं होंगी। अब इसको नोट डाउन कर लेना, इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है ना कैलकुलेट करने हैं। आओ एक पार्ट में आपको करके दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। देखो बच्चों, सेकंड पार्ट में कहता है, जो इसने कोऑर्डिनेट दिए -3, 5, 3,1, 0, 3 और बेटे -1, -4। अरे अब इससे बनेगा एक क्वाड्रिलेटरल। देखो लेट ABCD इज द क्वाड्रिलेटरल। ये है एक चतुर्भुज एज शोन। बस यहां हमें ध्यान किस बात का रखना है कि जब ये आप क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स लिखोगे ना तो आपको या तो ABCD क्लॉकवाइज लिखते आना है या एंटी क्लॉकवाइज, शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। और बेटा इसी सीक्वेंस में लिखने हैं। ए के कोऑर्डिनेट -3, 5। अब आप सी को 3, 1 नहीं लिख सकते ना, इसको भी ऐसे ही फॉलो करो। बी को लिखेंगे 3, 1, सी को 0, 3 और डी को लिखेंगे -1, -4। और यहां हम पहले कैलकुलेट क्या करेंगे? चारों साइड, ठीक है, फिर कैलकुलेट करेंगे डायगोनल। तो आओ हम शुरुआत करें, इसको लिखा रहने देते हैं अभी। पहले निकालते हैं ए बी नाम की साइड। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। ए बी देखो 3 -3, ये फॉर्मूले का एक माइनस, एक इसका माइनस आएगा बेटे। तो 3 -3 का मतलब हो गया 3 + 3 यानी कि 6 का स्क्वायर, प्लस 1 -5 यानी कि -4 का स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया आपके पास 36 + 16 दैट इज √52।
2 यूनिट। ठीक है, एडी। आगे चलते हैं, क्या कैलकुलेट की हमने, ये ए बी की है भाई, एडी नहीं ए बी, बी है ये बी। अब चलते हैं बी सी पे, नेक्स्ट साइड। बी सी, 0 - 3 का स्क्वायर, यानी कि -3 का ही स्क्वायर हो गया, प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, 3 - 1 2 का स्क्वायर, और ये आया बच्चों -3 का स्क्वायर 9 और 4√13। अब कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट साइड, सी डी। सी डी अंडर रूट, सी डी को कैलकुलेट करेंगे, किसी में से किसी को कर दो, -1 में से 0, 0 में से -1, कुछ भी कर सकते हैं। 0 - -1 यानी कि +1 का स्क्वायर, प्लस 3 - -4 यानी कि प्लस का 4, और ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 1 + 50√50 यूनिट। ठीक है, और देखो यहीं से पता लग गया, जब ये तीनों साइडों में कम से कम 2 तो इक्वल आनी चाहिए थी, या तो अपोजिट आ जाती ए बी और सी डी। तो इट मीन्स बेटे एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है, ना ये रोम्बस है, ना ये स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना पैरेललोग्राम है। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये कैलकुलेट करो, -1 - -3 यानी कि +3 हो जाएगा, और 3 - 1 2 का स्क्वायर, प्लस -4 - 5 यानी कि -9 का स्क्वायर। ये आया बच्चों 4 + 81√85 यूनिट, और चारों साइड अनइक्वल है भाई, इक्वल नहीं है, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, सो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये केवल एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई स्पेसिफिक फिगर नहीं है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम आदि कोई नहीं है इसमें से। ठीक है, तो ऐसे ही आप चेक कर लेना, कोई पैरेललोग्राम मिलेगा, क्राइटेरिया मैंने लिख ही दिया है, अगर इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कोई भी नहीं आता तो बेटे एक सिंपल क्वाड्रिलेटरल है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। आओ देखते हैं, ये कहता है क्वेश्चन 7 में कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, इस पे ये है बच्चों एक्स एक्सिस, और इस पे मैंने एक पॉइंट मान लिया है P। अब अगर ये एक्स एक्सिस पर है, यहां है एक्स एक्सिस पे, तो बेटे पक्का इसके सामने y की वैल्यू क्या होगी, यानी कि y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0, और y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसका एब्सिसा x कोऑर्डिनेट हमेशा 0। ठीक है, उसके सामने अगर ये P पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो पता लग गया भाई, x की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन y क्या होगा, 0 होगा बेटे। आगे ये कहता है ये इक्विडिस्टेंस है, ये पॉइंट 2 - 5 से भी इतनी दूर है, ये पॉइंट मान लिया हमने, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम A। और बेटे एक B पॉइंट है B, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हैं -2 9, ये इससे भी इतना ही दूर है, यानी कि PA और PB ये दोनों डिस्टेंस सेम है। अब कह रहा है वो पॉइंट कैलकुलेट करो P, उसके क्या है कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ABP इसने दे नहीं रखा, इसलिए लेट P इज ए पॉइंट on x axis with coordinates x, 0। ध्यान रखना बच्चों, अगर x एक्सिस पे है तो 100% y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी, x 0, एंड इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A
that is 2 minus 5 and point B that is minus 2 9. This implies AP must be equal to BP. AP BP के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों के फॉर्मूले लगा दो बेटा। आओ AP के लिए पहले इस AP को देखते हैं। ठीक है, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 5, एक फॉर्मूले का माइनस एक इसकी वैल्यू का माइनस, इसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए BP माइनस एक्स माइनस माइनस 2, एक्स माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9 या 0, 0 में से 9, 9 में से 0 एक ही बात है, 0 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ कंप्लीट रूट है, कंप्लीट के ऊपर रूट इस पे है, कंप्लीट इस पे है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो दोनों का रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या तो यहाँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिख दो, स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो बेटे कंप्लीट रूट यहाँ है, कंप्लीट रूट यहाँ है, रूट से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन ध्यान रहे ऐसे नहीं होना चाहिए। मान लो कहीं लिखा है x माइनस 2 का स्क्वेयर और उसका रूट प्लस अंडर रूट y माइनस 5, ऐसे ऐसे लिखा हो मान लो, और एक तरफ कंप्लीट पे हो तो अब नहीं काट सकते दोनों तरफ का, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, पूरी टर्म के पूरी इक्वेशन के ऊपर रूट हो, कैंसिल आउट हो जाए। नहीं तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके यहाँ स्क्वेयर लगा के कैंसिल कर दो। अब बचा क्या, बचा केवल x माइनस 2 का स्क्वेयर, ये माइनस माइनस 5 का स्क्वेयर प्लस हो जाएगा बेटे, यहाँ माइनस माइनस प्लस x प्लस 2 का स्क्वेयर और माइनस 9 का स्क्वेयर। सोल्व करते हैं, इस पे आईडी लगी a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab 25 5 का स्क्वेयर, यहाँ a प्लस बी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab और प्लस माइनस 9 का स्क्वेयर प्लस का 81। एक्स वाली टर्म को एक तरफ इकट्ठा कर लो, बगैर एक्स टर्म वाली एक्स वाली को एक तरफ इकट्ठा कर लो। एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर इधर आएगा माइनस का, माइनस 4x, ये 4x इधर आएगा माइनस का 4x इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा बेटे 81 और 4 पहले से था, 25 उधर जा करके माइनस का और प्लस का 4 उधर जा करके माइनस का, माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। बताओ क्या बचा, माइनस माइनस दोनों ऐड हो गए, माइनस का 8x इज इक्वल टू 4 4 कैंसिल हो गया, 81 प्लस का है बेटे 25 माइनस का है, तो 81 में से 25 माइनस करना है, बताओ कितना बचा। ये बच गया आपके पास 56। ठीक है, तो x कितना होगा, x होगा बेटे 56 बाई माइनस 8, कैंसल x की वैल्यू -7। तो आंसर में क्या लिखोगे, आंसर में लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट on x-axis इज -7 0। देखो y का तो पहले ही पता लग गया था, तो x एक्सिस पे लाई करने वाले उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -7 0। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। p और q के बीच की दूरी 10 यूनिट है, तो बताओ y के क्या, ठीक है ना, y की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी 8 10 यूनिट तो डिस्टेंस दे रखा है, p और q, p के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों 2 -3, q के कोऑर्डिनेट है 10y और डिस्टेंस पी क्यू दे रखा है बेटा 10 यूनिट। ठीक है, यहाँ क्लियर कट लिखा है 10 यूनिट का डिस्टेंस है। आगे चलते हैं, डिस्टेंस पी क्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, इनको x2 y2 की तरह मान लो और इनको x1 और y1 की तरह मान लो।
तो ये हो गया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब देखो इस तरफ तो कंप्लीट के ऊपर रूट है, इधर रूट नहीं है, तो अब ये तो होगा नहीं भाई, रूट से रूट काट दिया। अब तो आपको स्क्वेयरिंग बोथ साइड ही करना पड़ेगा। यहां हम लिखेंगे, पहले इसकी वैल्यू लिखते हैं, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह तो y है, माइनस वो ही कैलकुलेट करना है, माइनस 3 का स्क्वायर, फॉर्मूले का 7 का माइनस इज इक्वल टू 10। अब कर दो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, SBS स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अंडर रूट 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर, y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और दोनों तरफ कर दिया बेटे होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, होल स्क्वायर होल के ऊपर रूट पूरे के ऊपर, और ये बचेगा केवल 8 का स्क्वायर 64, और इस पे आईडी लग जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 100, y स्क्वायर प्लस 6y, ये दोनों ऐड हो गए कितने हो जाएंगे 64, और ये हो जाएगा 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ हमें बनानी पड़ेगी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा करके सोल्व करना पड़ेगा, y की दो वैल्यू आएंगी। हाँ हो सकता है दोनों इक्वल आ जाए, है ना, इक्वल रूट्स हो। बच्चों ये हो गया y स्क्वेयर प्लस 6y माइनस 100 माइनस 73 27 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिट कर लो बेटा, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, चैप्टर 4 का आपकी इच्छा। y स्क्वेयर प्लस इसको लिखूंगा मैं 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। 9y में से 3y माइनस करोगे 6y आएगा, लेकिन 9 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 9 इंटू माइनस का 3 माइनस 27, यही आनी चाहिए इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। आगे चलते हैं, इन दोनों में से y कॉमन, अंदर बचा y प्लस 9, माइनस 3 कॉमन, अंदर बचा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। y प्लस 9 वाली ब्रैकेट कॉमन, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब फिर लिखेंगे आइदर y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू माइनस 9 और y की वैल्यू 3। ठीक है बेटे, तो इस प्रकार प्लस का 9 उधर गया, माइनस का 3 उधर गया, तो दो वैल्यू आ गई। तो आंसर ये दोनों है बेटे, कुछ भी हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है, एक हिंट के तौर पे, भाई हो सकता है कि भी पॉइंट यहाँ हो, पी क्यू पॉइंट यहाँ हो, है ना, ऐसे करके हो सकता है ये पी के क्यू इधर ना होके इधर इक्विडिस्टेंस हो, तो इधर गया तो माइनस वाले क्वाड्रेंट में आ गया हो, इधर आया तो प्लस वाले क्वाड्रेंट में आ गया हो, तो इसलिए y की दोनों वैल्यू हो सकती हैं। तो आंसर y इज इक्वल टू माइनस 9 और दोनों ठीक है बेटे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इफ q01 is equidistant from p5 minus 3 and r x6, p और r से q की दूरी बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट p r और इनसे इक्विडिस्टेंस है कोई पॉइंट q। p के कोऑर्डिनेट हमारे को दे रखे हैं बच्चे 5 माइनस 3, q के कोऑर्डिनेट है बेटा 0 1 और r के कोऑर्डिनेट है x6। लेकिन p और q की दूरी और q और r की दूरी ये दोनों क्या आपस में बराबर है। तो भाई ये तो बिल्कुल वही तो क्वेश्चन हो गया जो 8th में करके आए हैं, 8th क्वेश्चन में करके आए हैं। यहाँ बेटा इक्विडिस्टेंस है तो पी क्यू बराबर होना चाहिए किसके, आर क्यू के, ठीक है ना, इक्विडिस्टेंस है। तो पहले हम इस पी क्यू आर क्यू को इक्वल करके और इस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद इसने पूछा है कि क्यू आर डिस्टेंस निकाल लो। क्यू आर या आर क्यू एक ही बात है, ऐसे लिख लो क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर,
फिर सेपरेटली हमें क्यू आर निकालना पड़ेगा, और एक इसने पूछा है पी आर, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी भी पूछी है। तो पी आर फाइंड आउट करना है, क्यू आर फाइंड आउट करना, उससे पहले हमें चाहिएगा एक्स। ठीक है, तो मैं तो ये कहता हूँ वीडियो को पॉज करके और ट्राई करो पहले खुद, फिर मैच कर लेना। ठीक है, क्यूपी अंडर रूट डायरेक्ट 0 माइनस फाइव का स्क्वेयर प्लस 1 - यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा बेटे, और उसका स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट 0 माइनस एक्स का स्क्वेयर प्लस 1 - 6 यानी कि -5 का स्क्वेयर। दोनों तरफ रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, या फिर वही स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकते हो। ये आया बच्चों 25 प्लस 3 + 1 4, 4 का स्क्वेयर 16 एक्स, और ये 25 25 कैंसिल हो गया बेटा, अंडर रूट दोबारा कर दो, एक्स का स्क्वेयर कैंसिल करना है तो एक्स की वैल्यू आई +-4, +4 भी हो सकता है और -4 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर प्लस मान के चलोगे तो पी आर की वैल्यू क्या, और माइनस मान के चलोगे तो पी आर और क्यू आर की वैल्यू क्या। आओ देखें जरा। लेट एक्स इज इक्वल टू +4, +4 के अकॉर्डिंग पी आर की वैल्यू, इसको +4 मानेंगे अभी। पी आर की वैल्यू 4 - 5 यानी कि -1 का स्क्वेयर प्लस 6 -3 यानी कि +3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 का स्क्वेयर 1 + 81 √82। अगर बेटे क्या मान के चले, इसको +4 मान के चले, है ना, इफ x इज इक्वल टू +4। और क्यू आर क्या आएगा अगर ये प्लस का होगा, तो क्यू आर देखते हैं। क्यू आर 0 - 4, है ना, प्लस माइनस तो फॉर्मूले का ना, तो -4 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 -5 का स्क्वायर, और ये आया बच्चों 4 का स्क्वायर 16 और 25। ये कौन सी कंडीशन थी, जब x की वैल्यू हमें प्लस माननी है हमने। ठीक है, और अगर हम x की वैल्यू मान ले -4, इफ x इज इक्वल टू -4, देन पी आर इज इक्वल, अब बेटे अगर इसको मैं मान लूं माइनस, तो ये क्या हो जाएगा -4 -5 का स्क्वायर यानी कि -9 का स्क्वायर प्लस 6 -3 यानी कि +9 का स्क्वायर, और ये आएगा 9√2। सोल्व करना 81 81, तो 2 टाइम 81 81 9 बन के बाहर है 9√2 यूनिट। अगर इसको क्या मानने हैं हम, प्लस का मान, वो सॉरी माइनस मानने, और क्यू आर क्या आएगा अगर माइनस माने, तो 0 -4 यानी कि +4 का स्क्वायर प्लस 1 -6 यानी कि -5 का स्क्वायर, और ये आया 16 + 25 अगेन √41 यूनिट्स। तो यानी कि बेटे देखो, इसके प्लस माइनस मानने से क्यू आर की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डिस्टेंस उतना ही है, तभी तो इक्वी डिस्टेंस रहा। पी आर पे इफेक्ट पड़ रहा है ना, या तो पी आर आ रहा है √82, या फिर ये आ रहा है 9√2। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए बेटे। पी आर इज इक्वल टू √82 यूनिट्स और √41 यूनिट्स, और क्यू आर की वैल्यू तो आ रही है हमारे पास दोनों केस में √41 यूनिट्स, नो चेंज। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड ए रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट एक्स वाई है कोई, ये माना हमने पॉइंट एक्स वाई, ये इक्वी डिस्टेंस है 0.36 से। एक पॉइंट है बच्चों 36, और एक पॉइंट है बच्चों हमारे पास -3 4।
ये बेटा इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, तो बताओ एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। फिर वही इक्वी डिस्टेंस, फिर वही दो डिस्टेंसेस निकालने हैं। ठीक है, चलो इसको मान लेते पॉइंट P और इसको Q और इसको R। ठीक है, तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इक्वल होना चाहिए किसके, PR के। ठीक है, अरे ये 4 था ना, नहीं 6 था, ये Y लिखा गया 6 -3 4 6 3 6 XY। ठीक है, PQ अंडर रूट इन दोनों के बेटे x माइनस, देखो 3 माइनस एक्स करो या x माइनस 3 स्क्वेयर हो गए, वही आना है। x माइनस 3 का स्क्वेयर प्लस y माइनस 6 का स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस माइनस 3, एक फॉर्मूले का माइनस आएगा और एक 3 के साथ का माइनस आएगा, इसका स्क्वेयर प्लस y माइनस 4 का स्क्वेयर। देखो बेटे कंप्लीट के ऊपर रूट, कंप्लीट के ऊपर रूट, रूट से रूट कैंसल, यहां आईडी लगी a माइनस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। यहां फिर से वही a माइनस बी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मतलब 6 का प्लस बी स्क्वेयर माइनस 12y इज इक्वल टू, यहां x प्लस 3 हो जाएगा, ये x माइनस माइनस 3 क्या हो जाएगा, x प्लस 3, और इसका स्क्वेयर है तो यहाँ x प्लस 3 का स्क्वेयर मान के इसको सोल्व करो। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस का हो जाएगा यहाँ y स्क्वेयर प्लस 16, यानी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अब बच्चों एक्स वाई को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, बगैर एक्स वाई को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वेयर, ये एक्स स्क्वेयर इधर आएगा माइनस वाई स्क्वेयर, ये वाई स्क्वेयर इधर आएगा माइनस, माइनस का 6x, ये 6x इधर आएगा माइनस का, y माइनस 12y, ये 8y इधर आएगा प्लस का 8y इज इक्वल टू, ये 9 पहले से है 16 पहले से है, यहां से 36 उधर जाएगा माइनस का, यहां से 9 उधर जाएगा माइनस का, कैंसल कैंसल, प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस वाई स्क्वेयर माइनस, माइनस का 12x माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 20, ये माइनस था बेटे, ये प्लस था। ठीक है, अब इनमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या, माइनस का 4, देखो दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, या पहले 20 को इधर ले आओ, माइनस का 12x माइनस का 4y प्लस का 20 इज इक्वल टू 0, और इसमें से माइनस 4 ले लो कॉमन, अंदर बचा, माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है सबके साइन चेंज, माइनस 12 में से ये आ गया 3x प्लस y माइनस 5, साइन चेंज करने बेटे सबके, माइनस कॉमन मतलब सबके साइन चेंज, 0, माइनस 4 उधर जाएगा 0, तो इक्वेशन बची 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन है x और y में। ठीक है, एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक, हो सकता है एग्जाम में इसका आंसर ऐसे दे दे कि y को यहीं रख ले, 5 को उधर ले जाए और माइनस 3x 5 प्लस, ये भी MCQ टाइप आ गया तो ये भी आंसर हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है 3x को इधर रख ले और 5 माइनस वाई, और x को यहीं रखे 5 माइनस वाई बाई 3, तो बेटे आंसर ये भी हो सकता है, इक्वेशन ये भी हो सकती है ना, और ये भी हो सकता है, ऐसा करके भी दे सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, रिलेशन के नाम पे। इस प्रकार बच्चों आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट, इसका इंट्रो कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे, तब तक अपनी तैयारी करते रहें, बढ़िया सोचें, बढ़िया विचारें, बढ़िया खाएं पिएं। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।